हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले राष्ट्रगान गा लेते हैं। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है प्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमां, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है न्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमां, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है न्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमां, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये शान है हमारा, ये आन है हमारा, ये नाज है हमारा, ये आन है हमारा, इन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है प्यारा, इन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। बच्चे बुरे हो चाहे हो फौज किसान, बाबू अफसर मास्टर मिनिस्टर, फहरा कर गर्वित होते हैं सभी इंसान, इन्हें देख कर हर्षित होता आसमान, इन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है न्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता हिंदुस्तान, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। जब जब जहाँ गए देश विदेश, चाहे हो गोल मेज या हो शांति मिशन, जब अपना रंग दिखाया इसने नमन किया जहाँ, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमान। ये तिरंगा प्यारा हम सब का है प्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता हिंदुस्तान। यह देता है संदेश तिरंगा ये भारतवासियों, क्षेत्रीयता और धर्म जातीयता का पताका का करो त्याग, एकता और अखंडता संप्रभुता की मेरी
डोरी सलामत रहे, मुक्त गगन में फहराता रहूं, यही जीवन का है अरमान। इन्हें देख कर हर्षित होता आसमान, इन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सबका है न्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमान, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये शान है हमारा, ये मान है हमारा, ये आन है हमारा, ये नाज है हमारा। इन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। ये तिरंगा प्यारा हम सबका है न्यारा, किन्हें देख कर हर्षित होता आसमान, किन्हें देख कर गर्वित होता हिंदुस्तान। नमस्कार। आज का विषय है जीवन अनमोल है। पुराणों के अनुसार मनुष्य का जीवन सभी प्राणियों के जन्म से सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदायक बताया गया है। मनुष्य में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। जीवन का सदुपयोग ईश्वर की दी हुई वरदान के रूप में करना चाहिए। जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि जीवन जीने के लिए मिला है। जी लो किसी तरह पाप कर्म सुकर्म करके। विधाता ने आपको मनुष्य शरीर के साथ इसलिए भेजा है कि शरीर के अंदर स्थित आत्मा को कैसे सुरक्षित रख सके, रखकर जी सके। अतः शरीर को स्वस्थ रखकर ही आत्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब आपका कर्म, सोच, विचार, धर्म, खाना पीना सभी आत्मा के अनुकूल हो। लंबा, तगड़ा, मोटा दिखने वाला आदमी यह जरूरी नहीं है कि वह स्वस्थ ही हो। शरीर से दुबला पतला दिखने वाला का शरीर सख्त स्वस्थ रहता है और दीर्घायु होता है। चिंतित आदमी की आयु अल्प आयु होता है। चिंता के कारण उसकी आयु पल पल तेजी से घटते जाता है। स्वस्थ दीर्घायु बनने के लिए आत्मबल बलिष्ठ हो, अध्यात्म ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म ज्ञान अपने आप से परिचय कराकर ईश्वर के प्रति जागरूक करता है। शरीर मोटापे की अपेक्षा तंदुरुस्त कैसे हो, शाकाहारी सात्विक पदार्थ आहार की ओर आकृष्ट करता है। गाय का दूध अमृत समान है, जबकि पशु का मांस नरभक्षी राक्षसी भावना जागृत करने वाला होता है। मन में हिंसक वारदातों को बढ़ावा देने वाला होता है। हिंसक मन के बीच जीवन नरकीय हो जाता है। अतः ऐसी हिंसक प्रवृत्ति संगत से दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिकवादी इन सब से परहेज करता है, दीर्घ आयु जीवन जीते हैं। 5 तत्व का हमारा शरीर के प्रति मनोस्थिति। जब तक शरीर में आत्मा रहता है, हमारा शरीर पवित्र रहता है।
जब तक डिब्बा में मिठाई रहता है पवित्र रहता है। लोग सहेज कर रख रखाव करता है। मिठाई निकलते ही डिब्बा को लोग कचरा के कूड़ेदान में फेंक देता है। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर आत्मा रहता है तब तक हमारे शरीर की पवित्रता बनी रहती है। आत्मा निकलते ही हमारे शरीर की आत्मा निकलते ही हम निश्चल हो जाते हैं और लोगों द्वारा इस शरीर को जला दिया जाता है या फेंक गाड़ दिया जाता है। मरे हुए यथार्थ आत्मा विहीन शरीर को स्पर्श करना भी अछूत माना जाता है। पवित्रता का द्योतक होता है। गंगा जल, पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म क्रिया से शुद्ध किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले का आत्मा शरीर से निकलकर आसपास भटकते रहता है। वैकुंठ धाम की ओर शांति पथ पर अग्रसर हो स्वयं हितैषी श्राद्ध कर्म के जरिए कामना करते हैं। आत्मा और परमात्मा। जब तक शरीर में आत्मा रहता है शरीर पूजित होता है, मान सम्मान मर्यादा मिलता है। शरीर में स्थित वस्तु भी पवित्र अछूत रहता है। बाहर निकलते ही वो पवित्र त्याज्य हो जाता है, जैसे मलमूत्र, कफ, थूक आदि। रामदयाल नास्तिक और शक्ति प्रवृत्ति का आदमी था। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। जहां जाता अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता, किंतु उसकी पत्नी पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति में ज्यादा विश्वास रखती थी। बरसात का दिन था। आकाश में बादल छाए रहने के कारण सुबह होने पर भी सूरज दिखाई नहीं दिया। रामदयाल बिछावन पर लेटे उब चुका था। वह सुबह होने के इंतजार में था। उसके अनुसार सुबह तभी होता जब तक कि वह अपनी आंखों से पूरब दिशा में उगता हुआ सूरज को न देख लेता। काफी देर हो गई थी। पत्नी बार बार उठाने आती, निराश होकर वापस लौट जाती। उसकी पत्नी उसे समझाती, देखिए सुबह हो चला है, काम पर जाने में देर हो जाएगी। उस दिन रामदयाल सचमुच में काम पर देर से पहुंचा। उसी प्रकार अज्ञानी आदमी के सामने से समय गुजर जाता है और वह समय का इंतजार करते रहता है। समय दिखता नहीं है। जब जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी प्रकार मर मर कर जीने की धुन में वह यही भूल जाता है कि चाहे वह जो कुछ कर ले उससे एक न एक दिन मरना ही है। जीवन की वास्तविकता से परे रहता है। सांसारिक सुख सुविधा में उलझा रहता है। जब वो अंत समय आता है शरीर दुर्बल हो जाता है। धीरे धीरे इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। उसे मृत्यु का डर सताने लगता है। वह मरना नहीं चाहता है। वह मृत्यु सैया पर परे परे यह सोचता है कि मनुष्य जन्म क्यों लेता है। जन्म लेता है तो जीता क्यों है। दुख कष्ट क्यों होता है। शरीर में व्याधि रोग दर्द क्यों होता है। बेशुमार धन एकत्र क्यों करता है। क्या मरने के बाद शरीर के साथ यह एकत्रित धन, संग्रह किया हुआ धन साथ में जाएगा। जन्म मरण के बीच अज्ञानवश लोग दुखी रहता है, किंतु आत्मज्ञान, यथार्थ आध्यात्म ज्ञान जीवन की वास्तविकता से परिचय कराता है। यह मरणशील शरीर एक न एक दिन नश्वर हो जाता है। सिर्फ हृदय में धड़कने वाला आत्मा चोला देह बदलता रहता है। अतः आत्मा को बाहर आत्मा
परमात्मा से संपर्क में आने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। अध्यात्म ज्ञान मनुष्य को अपने आप से परिचय दिलाता है, समय ईश्वर के प्रति जागरूक कराता है। प्रकृति में ईश्वरीय अंश विद्यमान। विदित है कि संसार में सर्वत्र व्याप्त प्राणवायु, धूप, पानी, गोचर पदार्थ ईश्वर की देन है। वही सृष्टि करता है, दुनिया की रचयिता है। प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक पदार्थों की भी सृष्टि करता है। वे दिखाते हैं, खुद दिखते नहीं हैं। जिस प्रकार से हम शरीर से हवा में ठंडी गर्मी महसूस करते हैं, किंतु वास्तव में ठंड गर्म दिखता नहीं है, उसी प्रकार से आस्थावादी को हर चीज में सर्वत्र ईश्वर की मौजूदगी दिखता है, क्योंकि उनकी नजरों में ईश्वर की तस्वीर छाया रहता है। हर जीव में ईश्वर के प्रति आस्था रहता है। पौधे की पत्तियों को तोड़ने से पत्तियां मुरझा जाती है। पौधे को जड़ हिला देने से या उखाड़ देने से मायूस हो जाता है, किंतु जब उस पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह मिट्टी में रोप दिया जाता है तो पौधा पुनर्जीवित होकर हरा भरा हो जाता है, पुनः रौनक आ जाता है। किंतु पौधे की पत्तियां सूख कर झड़ जाती है, कोमल शाखाएं भी सूख जाती है। अध्यात्म ज्ञान यही कहता है कि पौधे में परमात्मा स्वरूप आत्मा की पास है, जिसके कारण पौधा पुनर्जीवित होता है। सरसों के दाने में पौधे कहां से उगते हैं? वट के बीज में विशाल वृक्ष समाया रहता है। मां के गर्भ में बच्चे के हृदय में मां की आत्म स्वरूप आत्मा परिस्थापित होता है। ईश्वरीय अंश का ही विदित होना है। अतः प्रकृति से वही आनंद मिल सकता है जितना कि मनुष्य जीवन मात्र से। मां की गोद का सुख स्वर्ग सुख से कहीं ज्यादा और तुल्य सुख है। मां की गोद से ही भगवान राम, भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू होती है। महाभारत प्रसंग में तप करके भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगे कि भगवान श्री कृष्ण उसकी ममता का रसपान, स्तन का दूध करके मां का सुख दे। अगले जन्म में राक्षसनी पुतना भगवान स्वरूप शिशु बाल कृष्ण को स्तनपान कराकर स्वर्गीय सुख प्राप्त की थी। जन्मदात्री मां के गर्भ से जन्म लेकर प्राणी आदमी का स्वरूप दे पाता है। माता पिता के भरण पोषण से एवं गुरु ज्ञान से अपने आप को पहचान पाता है। अध्यात्म ज्ञान ईश्वर की चिंतन मनन इस दुनिया में पदार्पण होने का सार्थक रूप दर्शाता है। उसे यह ज्ञान कराता है कि सांसारिक जीवन यापन सिर्फ मायावी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वास्तविक जीवन का ध्येय अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। नरकीय से आत्मा का क्या संबंध है? गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, उसका काम ही चुभकर कष्ट पहुंचाना है, जबकि उस पर खिला फूल का काम शोभा बढ़ाना, खुशबू फैलाना है। किंतु दोनों की एक ही डाली रहता है, एक ही खाद पानी बीज मिट्टी रहता है। दोनों की शोभा में 36 का आंकड़ा रहता है। गुलाब अपने शरीर से कांटा को अलग नहीं कर सकता है और न ही गुलाब को। हमारे शरीर में भी दानव मानव का वास है, जिसका संचालन एक ही आत्मा से होता है। जिस प्रकार से गुलाब का फूल कोमल होता है, कांटे कठोर नुकीला कष्ट पहुंचाने वाला उतना ही होता है, उसी प्रकार
सद्विचार दयालु होता है, भला करने वाला होता है। दुष्ट विचार कांटा के समान दूसरे को कष्ट पहुंचाकर सुख अनुभव कराने वाला होता है। अध्यात्म यह आत्मज्ञान कराता है कि दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई है। ईश्वरीय चिंतन मनन में ही सच्ची सुख है। सुकर्म अर्थात ईश्वर परोपकार में ईश्वर की सच्ची भक्ति है। सुकर्म अर्थात परोपकार में ईश्वर की सच्ची भक्ति है। ईश्वर की बनाई गई वस्तु में ईश्वर को विराजमान देखना भी ईश्वर भक्ति का स्वरूप है। बिच्छू किसी को डंक नहीं मारता, किंतु उसके पूंछ में विष समाया रहता है। पूंछ पर पैर पड़ने से डंक लग जाता है, जिसकी वजह से उसका रूप नरकीय होता है। अतः कोई व्यक्ति नाम से बुरा नहीं होता, उसमें अच्छाई भी होता है। यह जरूरी नहीं है कि भगवान नाम रखने से उसमें भगवान का ही रूप, रंग, स्वभाव, कर्म, धर्म हो जाए। उसका नाम सोच, विचार, कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए बिना विचारे परखे किसी को दोस्त दुश्मन समझ लेना सिर्फ ज्ञान ही हो सकता है। संत आदमी अध्यात्म विचार वाले साधु संत शांत गंभीर स्वभाव के होते हैं। किसी बात पर उतावला नहीं होते, नो ही प्रसन्न होते हैं, नो ही दुखी होते हैं। सुखी घास की तरह नीरस होते हैं, इसलिए उसे नो करी धूप की चिंता रहता है, नो ही बरसात से भीगने की चिंता। अर्थात सूखा घास धूप में सूख जाए या भीग जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सूखा घास ही रहता है। नो वह मुरझा सकता है और नो ही हरा भरा हो सकता है। उसे धूप पानी दुनियादारी से क्या लेना देना है। यही संत का जीवन स्वरूप है, अध्यात्म जीवन है। घास की यही मनसा रहता है कि मिट्टी में सर गलकर मिल जाने की, समा जाने की। आत्मज्ञानी लोग सूखा घास के समान होता है। उसकी लालसा परमात्मा में समा जाने का रहता है, अध्यात्म की ओर अग्रसर रहता है। स्वर्ग सुख क्या है? सुख दो प्रकार का होता है, एक नरकीय शारीरिक वासना से वशीभूत और दूसरा स्वर्गीय मायावी संसारिक से परे भक्ति रस से सराबोर सुख। सब चीज रहते हुए भी मन में शांति नहीं है तो शांति नहीं, आदमी सुखी नहीं रहता। कुछ खो जाने की चिंताएं सताए रहती है, हर घड़ी संशय भयक्रांत से ग्रस्त रहता है। किंतु एक मन कहता है कि वह धनी है, धनोपार्जन में लीन रहता है। यही नरकीय सुख का रूप है। बर्तन में एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार से स्वर्गीय सुख तभी मिल सकता है जब हम बर्तन की तरह अपने मन को शरीर से बर्तन में समा कर रखें। आवश्यकता अनुसार घड़ा के पानी की तरह मन का सदुपयोग कर सकें, तभी हम मन का सही सुख अनुभव कर सकते हैं। घड़ा में पानी घड़े के अंदर तक रहे तभी हम आसानी से पानी को किसी पात्र में ढाल सकते हैं। ज्ञान रूपी नदी में आत्मज्ञान की घड़ा भरने की कला अध्यात्म है। आत्म स्वरूप जल का परमात्म स्वरूप ही नदी है। जिस प्रकार से आत्मा का स्वरूप परमात्मा का रूप चलते फिरते जीवन जंतु विद्यमान गोचर प्रकृति सौंदर्य रूप है,
प्राकृतिक सौंदर्य का अंतःकरण में अनुपम सुख का अनुभव होना स्वर्गीय सुख ही है। स्वर्गीय सुख ईश्वर की सहमति कल्याणार्थ कार्य में समाहित रहता है। अध्यात्म मुख होना, अध्यात्म मुख होना, परम पिता परमेश्वर की दर्शन हेतु मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, विराजमान मूर्तियों में ढूंढते हैं, आराध्य देव देवी मूर्तियों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनके प्रति आस्था जताते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अनजाने में आराध्य देव के विरुद्ध कोई कार्य न हो, प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट झेलते हुए नंगे पांव चलकर मां के दरबार में आते हैं। बाबा धाम तीर्थ स्थान में श्रद्धालु नंगे पांव चलकर सिर्फ फलाहारी पर चलकर 4 दिन में पहुंचते हैं। बाबा की कृपा से थोड़ी सी भी थकान अनुभव नहीं होता। यह ईश्वर के प्रति आस्था दर्शाता है। गृहिणी लोग 3 दिन खाली पेट सहकर छठ पर्व करती है, हंसी खुशी के पर्व त्योहार मना लेती है। यदि आदमी के मन में यह बात घर कर जाए कि जो आत्मा मेरे दिल में धड़कता है वही आत्मा अन्य जीवों में धड़कता है, इससे अपनत्व की भावना जगेगी, एक दूसरे से आपस में प्रेम करेंगे, निर्भय जिंदगी निभा पाएंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।